ईशान गुप्ता। बड़े सवाल है भारतीय क्रिकेट में, बहुत सारे सवाल हैं, 3 सवाल और पैदा हो गए हैं, लेकिन आज एक पहेली पर से पर्दा उठ गया। एक पहेली यह कि बांग्लादेश कौन जाएगा टीम इंडिया का कोच बनकर। अब आप जानते हैं कि बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच और बैटिंग कोच हैं, उसके अलावा रवि शास्त्री ही जाएंगे टीम डायरेक्टर बनकर। यानी कि सपोर्ट स्टाफ में कोई बदलाव नहीं है, डंकन फ्लेचर इस टीम के साथ नहीं है, उनके अलावा हर वो सपोर्ट स्टाफ जो वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया के साथ था वो बांग्लादेश जाएगा। लेकिन पहेली जो दूसरी है वो उलझती जा रही है। वो ये है कि सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, इतने बड़े बड़े दिग्गज जिस क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में हैं, उसके पास ताकत क्या होगी? क्या वो सिर्फ नए कोच को चुनेंगे? क्या वो सिर्फ भारतीय क्रिकेट को दिशा और दशा देंगे, या फिर उनके हाथ में भारतीय क्रिकेट टीम होगी? बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ भारतीय क्रिकेट को सुधारना है या फिर भारतीय क्रिकेट टीम इन तीनों के हाथ में हो? कितनी ताकत होगी इन तीनों के पास? क्या ये भारतीय क्रिकेट चलाएंगे, यानी कि अपनी सिफारिशें रखेंगे, या फिर क्रिकेट टीम चलाएंगे, यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम से सीधे सीधे इनके तार जुड़े होंगे? पहले तो आप पूरे इस मसले को समझने की कोशिश कीजिए। किस तरह से बीसीसीआई या फिर भारतीय क्रिकेट में अब तक ऐसा हुआ नहीं कि एक कमेटी बनाई गई हो और वो भारतीय क्रिकेट को चलाए। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि ये तीन क्या कर सकते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि इन तीनों के हाथ में होगा क्या। क्या करेंगे ये 3 सलाहकार? क्या क्या होगा इनके दायरे में? क्या अधिकार भी मिलेगा या सिर्फ राय रखेंगे? क्या टीम सिलेक्शन में होगी इनकी भूमिका? सवाल तो उठेंगे, क्योंकि भारतीय क्रिकेट के इन 3 कोहिनूरों को सलाहकार बनाए 24 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। कौन कब क्या करेगा और क्या नहीं, तय होना अभी बाकी है। Obviously excited to work with Sachin, Lakshman, or for that matter, Sachin, Lakshman, or Rahul, or Anil, anyone who we've spent so much time together. It'll always be fun. Hope we can be meaningful, and as I said, we'll have to wait and see what role we have and what's the way forward. वैसे औपचारिक तौर पर जो उम्मीद इन तीनों से जताई गई थी वो है विदेश में टीम इंडिया के प्रदर्शन में सुधार, घरेलू क्रिकेट के ढांचे को मजबूत करना और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज करना। इसमें कोई दो राय नहीं कि 1307 मैचों में करीब 64,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले इन दिग्गजों का नया किरदार भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। I think it's a great idea. You're looking at some guys there who are classed, the best in the world, and you don't want to lose that talent. And for any young guy coming through, especially here in India, they would have grown up watching Sachin, watching VVS. So to be able to work alongside those guys, I think is incredible. माना यह जा रहा है कि इन तीनों को सबसे पहले टीम इंडिया के लिए कोच ढूंढने की जिम्मेदारी दी जाएगी। 10 जून से शुरू होने वाले बांग्लादेश दौरे पर पूर्व कप्तान रवि शास्त्री बतौर डायरेक्टर टीम के साथ जाएंगे। इस दौरे के बाद टीम इंडिया के कोच पद के लिए विकल्पों की तलाश करना और सही उम्मीदवार की नियुक्ति को ग्रीन सिग्नल देने की जिम्मेदारी इन तीनों दिग्गजों के कंधों पर होगी। मुंबई से रसेश मंडानी के साथ आज तक ब्यूरो। 2 बातें पिछले 48 घंटे में 2 बातें हुई हैं। एक ये कि इन तीनों को क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में शामिल किया गया। दूसरा ये कि रवि शास्त्री वो डायरेक्टर बनकर बांग्लादेश जाएंगे, लेकिन ये अंतरिम अरेंजमेंट होगा। बांग्लादेश के बाद सब कुछ बदलने की उम्मीद है, और बदलने की जो चाबी है वो इन तीनों के हाथ में है। मदन जी, सवाल ये है, आप कोच भी रहे हैं, आप चयनकर्ता भी रहे और आप टीम के खिलाड़ी भी रहे। जी जी, ये 3 ही विंग्स होती हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम को चलाती है। आज हम एक एडवाइजरी कमेटी की बात कर रहे हैं। क्या ये एडवाइजरी कमेटी ही है, या फिर ये पूरी ताकत के साथ आएंगे और भारतीय क्रिकेट टीम को अपने हाथ में लेंगे? नहीं, देखिए, पहले तो ये डिसीजन जो बीसीसीआई ने लिया, मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि जब भी कभी किसी को ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जैसे 3 दिग्गजों को दिया गया है,
तो इन्होंने कुछ सोच समझ के लिया होगा, उनको रोल बताया होगा कि ये रोल आपका है। पर ये जो तीनों का जो रोल होगा मेरे विचार में, ये जैसे कोच बनाना या सिलेक्टर बनाना, और भी कई मुद्दे ऐसे हैं क्रिकेट के बारे में जो कि ये हो सकता है कि ये डिसीजन ले सके, क्योंकि इनके हाथ में पावर होना बड़ा जरूरी है। आपको भी पता है कि बोर्ड नहीं चाहता कि सारी पावर किसी एक ही इन तीनों के हाथ में चले। इसीलिए सवाल ये है, और जो क्रिकेट के दर्शक हैं वो इस बात को समझें, भारतीय क्रिकेट चलाना एक चीज होती है, भारतीय क्रिकेट टीम को चलाना दूसरी चीज होती है। भारतीय क्रिकेट का मतलब है कि आप पिचेस सुधार देते हैं, आप क्रिकेट को सुधार देते हैं, आगे चलकर नतीजे मिलेंगे। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम यानी कि आप क्रिकेट टीम के साथ जुड़े हुए हैं, फिलहाल क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी शायद इन तीनों को भी नहीं है। थोड़ा सा आपको समझा देता हूं मैं, आपके लिए आसान करने के लिए आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट चलती कैसे है। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? वो 15 खिलाड़ी जो उस क्रिकेट टीम का हिस्सा होते हैं, उसका एक कप्तान हुआ करता है। भारतीय क्रिकेट टीम का एक नहीं बल्कि 2 कप्तान है, एक वनडे कप्तान है, एक टेस्ट कप्तान है। उसके बाद एक कोच, फिलहाल कोच नहीं है लेकिन डायरेक्टर के तौर पर रवि शास्त्री है, और 5 चयनकर्ता, 5 सिलेक्टर्स जिनके पास वोटिंग होती है। सिर्फ इन 5 के पास वोट होता है, यही टीम चुन सकते हैं। टीम चुनने में ना तो कोच होता है ना ही कप्तान होता है, उनका वोट नहीं होता। सवाल यह है कि क्या ये तीनों अब इन 3 मेंबर एडवाइजरी कमेटी को रिपोर्ट करेंगे? क्या वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर सीधा कप्तान से बात पूछ सकते हैं, सीधा वो कोच से बात कर सकते हैं, और क्या वो चयन समिति को भी निर्देश दे सकते हैं, या फिर सिर्फ एडवाइजरी है? सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या ये तीनों विंग्स जो है भारतीय क्रिकेट टीम की, इन तीनों को रिपोर्ट करेंगी? क्योंकि खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है हर दौरे के बाद कप्तान, कोच और मैनेजर की रिपोर्ट इन तीनों के पास जाएगी। जो भी इनकी रिकमेंडेशन होगी वो सीधी बीसीसीआई प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को होगी। रिकमेंडेशन, हाथ में ताकत कितनी होगी, ये सवाल है। नहीं देखिए, सबसे पहले बात जो है ये तीनों जो है के पास जाएगी, जो ये कि उन्होंने एक ऐसा पैनल बना दिया जिसके पास जैसे सिलेक्टर है या डायरेक्टर है या कप्तान है, जो इनकी रिपोर्ट आएगी टूर से वो इन तीनों के पास जाएगी। उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि क्या हमें करना चाहिए, क्या रिजल्ट है उसके, जैसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी जिसको कहते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। ये तीनों अगर उनको जाके रिपोर्ट करते हैं, और बाकी यार मेरे को नहीं लगता कि ये एक बार सिलेक्शन में कोई इंटरफेयर कर पाएंगे, क्योंकि देखिए जब सिलेक्शन जैसे इंग्लैंड के पैटर्न पर आप गए ना, इंग्लैंड में एक एंड्रू स्ट्राउस वो क्रिकेट के डायरेक्टर है, ठीक है, कप्तान भी उनको रिपोर्ट करता है, कोच भी उनको रिपोर्ट करता है, और सिलेक्शन पैनल भी उनको रिपोर्ट करता है। बिल्कुल ठीक बात मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास वोटिंग का अधिकार हो, लेकिन क्या सिलेक्शन पैनल रिपोर्ट करेगा? क्या संदीप पाटिल इन तीनों को रिपोर्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल करना है। अगर उन्होंने आपने ये बनाई है कमेटी तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि क्या वो कैसे कितना इंटरफेयर कर सकते हैं। पर जब टीम सिलेक्शन होगी, आप देखिए बाकी आप पैनल में जैसे आप सिलेक्टर बनाने हैं, आपका उसमें कह सकते हैं अभी ये जोन से सिलेक्टर बनना चाहिए, पर जब टीम के बारे में बात आएगी, जब चुनने के बारे में बात आएगी, तब ये 3 इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। लेकिन देखिए ये फर्क है ना, हाँ। क्योंकि एंड्रू स्ट्राउस ने इंग्लैंड का डायरेक्टर बनने के 4 दिन बाद ये फैसला ले लिया कि केविन पीटरसन के लिए इंग्लैंड टीम के दरवाजे बंद हैं। नहीं, पर उन्होंने पीटरसन को बुलाया और बता दिया, और सिलेक्शन पैनल को भी उन्होंने निर्देश दे दिया। देखिए ये उन्होंने, हमें इनकी जरूरत नहीं, और ये भी होगा अगर तीनों कहेंगे संदीप पाटिल को कि ये डिसीजन आपने लेना है, हो सकता है कि वो डिसीजन ले। नहीं, ये आप कह रहे हैं आइडियल कंडीशन में होना चाहिए, आइडियल कंडीशन में होना चाहिए, ये नहीं कि हो रहा है, नहीं हो, अभी नहीं हो रहा पर होगा। अगर ये आपने 3 दिग्गज बैठाए हैं तो आप अगर वो तीनों कुछ सलाह दे रहे हैं तो हो सकता है कि सिलेक्शन कमेटी टीम सेलेक्ट करने से पहले उनसे बात करे, और भाई क्या क्या कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ये बातें सब हो सकती हैं, जो कि मैं समझता हूं कि बेटरमेंट है इंडियन क्रिकेट के लिए। ये सब जैसे डायरेक्टर रिपोर्ट करेगा या फिलहाल ये कदम भी अच्छा है, ये कदम भी अच्छा है, ये कदम बहुत अच्छा है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे इसमें राहुल द्रविड़ क्यों नहीं है, कोई कहेगा अनिल कुंबले नहीं है, कोई कहेगा ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन अगर 3 रखने थे तो 3 कुछ भी बड़े नाम हो सकते थे, और इन तीनों से बड़ा, इन तीनों से ज्यादा भारतीय क्रिकेट को किसने सेवा की है? लेकिन विराट कोहली जो कि फिलहाल टेस्ट टीम के कप्तान है, जल्दी वनडे और T20 के भी कप्तान बन जाएंगे, उन्होंने एंडोर्स किया, ठप्पा लगाया, आज मोहर लगाई रवि शास्त्री पर। कप्तान ने रवि शास्त्री की बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा कि हमें इस तरह का शख्स, इस तरह की पर्सनैलिटी ड्रेसिंग रूम में चाहिए, बड़ा अच्छा काम किया है उन्होंने। और उन्होंने कहा कि मैं भी एक तकनीकी खराबी मेरे खेल में आ गई थी इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जाकर रवि शास्त्री ने ठीक की। ये इंटरव्यू को एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया है, वो छपी आज है। ये टाइमिंग कुछ ऐसा है कि आगे के लिए इम्कानात तो नहीं है? नहीं देखिए ये हो सकता है,
क्यों नहीं? क्योंकि एक तो अगर टीम का माहौल अच्छा है, अगर रवि शास्त्री एक अपराइट पर्सन है, सब जानते भी हैं हमें, जो कहना चाहेगा वो कह देगा, तो ये भी एक अच्छी बात होती है कैप्टन के लिए, एक युवा कैप्टन के लिए। एक ऐसा डायरेक्टर रवि शास्त्री जैसा होना भी मैं समझता हूं कि एक अच्छी बात है। लेकिन डायरेक्टर क्योंकि रवि शास्त्री कल रात तक, आज तक पर हमने ये खबर ब्रेक की थी कि रवि शास्त्री इंटरिम कोच बनकर जा रहे हैं बांग्लादेश। सुबह तक खबर यही थी, लेकिन उसके बाद जब रवि शास्त्री को मनाया गया, उन्होंने बोर्ड को कहा मैं तो कोच नहीं हूं, मैं एक दोस्त हूं, मैं बड़ा भाई हूं, मैं डायरेक्टर के तौर पर ही जाऊंगा, मैं कोच के तौर पर नहीं जाऊंगा। और बीसीसीआई ने यह पहले ही कहा है कि इस दौरे के बाद डायरेक्टर की जो कुर्सी है वो हट जाएगी, यानी कि आगे के लिए अब रवि शास्त्री जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल चाबी जो है, गेंद जो है, इन 3 दिग्गजों के पाले में है। अगला कोच ये किसे बनाएंगे, बड़ा सवाल यह भी है कि क्या बीसीसीआई इन तीनों की चॉइस पर मोहर लगाएगा। बोर्ड प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया, पहला टेलीविजन इंटरव्यू, और पहले टेलीविजन इंटरव्यू उनसे यही सवाल पूछा गया कि ये जो एडवाइजरी कमेटी आपने बनाई है, इनके हाथ में ताकत कितनी देंगे? देखिए, आज हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है जहाँ पे कि ग्रेट क्रिकेटर लाइक सचिन तेंदुलकर या उसमें हमारे साथ जुड़ जाए जिसमें कि सचिन जैसे मैंने कहा, या उसके साथ में राहुल हों, या उसके साथ हमारे सौरभ और लक्ष्मण हों, तो इससे बेहतर कोई जोड़ी हो नहीं सकती। और वो जोड़ी जब हमारे साथ जुड़ रही है तो इससे बेहतर हम किसी के बारे में सोच नहीं सकते। बहुत जबरदस्त रहेगा और इनको हम जो आगे ले जाएंगे, ये आप देखेंगे कि जिस तरह समय आगे बढ़ता जाएगा और उस तरह से हम इनके नाम को एक्सपोज करते जाएंगे और वो आपके सामने रखने के लिए प्रस्तुत होंगे कि ये जो हमारे स्पोर्ट्स स्टाफ हैं वो एक से बढ़ के एक तैयार होंगे। और ये जो तैयारियां हैं ये एक बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत होगी और उसको हम फुलफिलमेंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और अगर हम ना करें तो हमारा तो ये बहुत बड़ी फेलियर होगी। तो इसको हम किस तरह से संभालेंगे वो अब आप देखेंगे कि कौन कौन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस तरह से उनको हम सजा रहे हैं। तो इसलिए केवल ये कुछ समय विशेष की बात है और ये समय विशेष के साथ साथ जैसे समय खत्म होगा उस तरह आप देखेंगे कि आपके प्रोग्राम में ये ऑलरेडी यहाँ इसको आगे बढ़ा के लेके आ जाएं और उसको हम किस तरह से आगे। 6 तारीख को मीटिंग है बोर्ड प्रेसिडेंट, बोर्ड सेक्रेटरी और इन 3 दिग्गजों की, शायद तफसील उसी दिन आएगी। बड़ी खबर यह भी है कि इंग्लैंड शायद आज टेस्ट मैच हारने वाला है। हेडिंगले टेस्ट मैच चल रहा है, ये दूसरा टेस्ट मैच है 2 टेस्ट मैच की सीरीज का। इंग्लैंड हार की तरफ बढ़ रहा है, 455 रन बनाने हैं, आखिरी दिन है, लेकिन फिलहाल 170 रन पर 7 विकेटें इंग्लैंड की गिर चुकी हैं। न्यूजीलैंड ने शानदार वापसी की, ट्रेंट बोल्ट ने ऊपर आकर शुरू में नई गेंद के साथ विकेटें ले ली और इंग्लैंड उसके बाद अपने जाल से निकल ही नहीं पाया। इंग्लैंड अगर इस टेस्ट मैच को हार जाता है, जो कि लग रहा है, तो फिर इस सीरीज का नतीजा 1-1 होगा, क्योंकि लॉर्ड्स टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीता था और न्यूजीलैंड हेडिंगले टेस्ट मैच अगर जीतता है तो फिर इस सीरीज का रिजल्ट 1-1 होगा। फिलहाल वक्त इतना ही है। मदन जी और मुझे दोनों को इजाजत दी।